Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 1st and we are revising this chapter, the planet Earth and the solar system. And in the previous class, we have done asteroid, meteors and comets. And in this class, we are going to start a new topic, which is a unique Earth. So, Earth को यूनिक किस किस पर्सपेक्टिव से कहा गया है वो हम लोग देखेंगे. सो अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम. बिल्कुल सही बात है, अर्थ सबसे यूनिक है. क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न है सपोर्ट लाइफ. किसी भी और प्लैनेट पे आपको लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, वहाँ जाके नहीं रह सकते हैं. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, हमने सीक्वेंस देखा था, मर्करी, वीनस, अर्थ. तो तीसरे नंबर की अर्थ है प्लैनेट. एंड अगर साइज़ की बात करें तो 5वां स्थान रखती है, 5th नंबर रखती है साइज़ में. सबसे पहले कौन रखता है? जुपिटर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारी अर्थ यूनिक रहती है. सबसे बड़ी बात की सबसे बड़ा पॉइंट है ये सपोर्ट करती है लाइफ को. बिकॉज ऑफ दिस इट्स द अर्थ इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट. अब अगर हम बात करें इसकी शेप की तो इसका जो शेप है वो जियोड शेप है. जियोड मीन्स अर्थ पूरी गोल नहीं है. अर्थ जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से हल्की सी फ्लैटेंड है, मीन्स चपटी हुई. जिस तरीके से नारंगी होता है ऊपर से हल्का सा चपटा हुआ, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी फ्लैटेंड है ऑन द पोल्स. नाउ अब अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो बहुत साल पहले ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली किसी को नहीं पता है कैसा हुआ, बट साइंटिस्ट से दैट बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वर क्लाउड्स ऑफ हॉट गैसेज एंड डस्ट विच क्रिएटेड सन. धूल और डस्ट की वजह से, गैसेस की वजह से, हीलियम हाइड्रोजन गैसेस की वजह से सन की फॉर्मेशन हो जाती है. अब ये क्लाउड्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और अर्थ और अदर प्लैनेट मतलब इनके छोटे छोटे टुकड़े फैल जाते हैं. फिर आग का गोला मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स इनमें से निकल के ठंडे होते हैं. ठंडे होने के बाद उनमें लाइफ की फॉर्मेशन होती है. मतलब हमारी जो अर्थ थी वो पहले आग का गोला थी. आग के गोले कि जो हमारे आज की कंडीशन है अर्थ की, उसको आने में बहुत करोड़ों साल लग गए थे. सो बिग बैंग थ्योरी से भी हम लोग इसे जोड़ते हैं. हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई है हमारी अर्थ पे वो वाटर और सर्वाइवल ऑन लैंड की वजह से स्टार्ट हुए. हम अगर खड़े ही नहीं रहेंगे हवा में, कौन से हम लैंड पे खड़े हो सकते, मतलब सॉरी हवा में हम खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. वाटर के बिना हम रह सकते? बिल्कुल नहीं. एयर के बिना हम रह सकते? बिल्कुल नहीं. तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर ही अर्थ की फॉर्मेशन हुई, तब जाके अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हम देख सकते हैं. Now all plants and animals that we see around us today were evolved from some forms of life which existed millions of years ago. ये जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, फिश हो गई, एक्वेटिक एनिमल्स और भी जो भी हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो आज से नहीं है, बहुत करोड़ों साल से उनकी इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो चलती आ रही है. Algae evolved, they started using the carbon oxide from the atmosphere releasing oxygen. जब एल्गी की फॉर्मेशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन गैस ही हम लोग इनहेल करते हैं. तो इस वजह से एयर हमारे प्लैनेट पे आई और उसके बाद लाइफ सपोर्ट करती है अर्थ के अंदर. तो हम लोग अगर देखें तो सपोर्ट लाइफ करते तभी एक यूनिक प्लैनेट है. पहले आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर लैंड एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है और फिर गैसेस की फॉर्मेशन होती है, तब लाइफ पॉसिबल हो पाती है. अब देखिए वाई इज़ द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. फर्स्ट है नॉट टू फार नॉट टू क्लोज. अर्थ ना तो ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा पास है, बिकॉज वो कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है. अगर मैं यहाँ पर एक सोलर सिस्टम का रफ डायग्राम बना देती हूँ, ये पूरा सन है, ठीक है. यहाँ पर मैं सन लिख देती हूँ. 1st, 2nd, 3rd, 4th, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट्स आ जाती हैं. ओके. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सैटर्न की रिंग्स हैं. ओके. सो न तो ये रही हमारी अर्थ. सो न तो ज़्यादा दूर है, तीसरे नंबर की है, 3rd प्लैनेट है, एंड न ही ज़्यादा पास है, मर्करी की तरह ज़्यादा पास भी नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से ही यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हमें जितनी हीट चाहिए उतनी ही सफिशेंट हमें मिलती है. अगर हम मर्करी में रहते तो ज़रूर से ज़्यादा हीट मिलती. हम वैसे ही इतनी गर्मी हो जाती है तो हम एसी चाहिए, कूलर चाहिए या ठंडा पानी चाहिए. तो यहाँ पर बात हो रही है मर्करी की. मर्करी में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस मर्करी पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बात करें, द एलिक्सियर ऑफ लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर. अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ कवर इज बाय वाटर. इसकी वजह से अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. अगर मैं अर्थ का आपको डायग्राम शो करूँ
तो अर्थ आपको नीली नीली सी दिखती है। किसकी वजह से अर्थ नीली दिखती है? वो दिखती है आपको किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो जो अर्थ का 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, नीला प्लैनेट, क्योंकि दूर से हमें जो पानी है वो नीले कलर को शो करता है, इस वजह से। ना थर्ड पॉइंट पर अगर हम पहुँचे तो इट हैज़ अ एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, मॉडरेट्स द क्लाइमेट, कॉजेज रेनफॉल एंड रिच इन ऑक्सीजन। जिस तरीके से ठंड में हमें जो ब्लैंकेट है वो सर्दी से बचाता है, उसी तरीके से सन की खतरनाक रेज से, यूवी रेज हम जिसे बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें एटमॉस्फेयर एक चादर की तरह ढक लेता है और हमें उस खतरनाक रेज से बचाता है। जैसे गर्मियों में या बारिश में हम लोग छाता लेके चलते हैं, तो छाता होने की वजह से, अम्ब्रेला होने की वजह से हम लोग खतरनाक रेज से बच जाते हैं। तो उस तरीके से एटमॉस्फेयर ने भी पूरे अर्थ को एक घेरे में ले रखा है, जो कि हमें उसकी खतरनाक रेज से बचाता है। और उसी एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट है और आपकी रेनफॉल भी उसी एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, बारिश, बादल एंड ऑक्सीजन भी उसी एटमॉस्फेयर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अंतरिक्ष में या फिर आप स्पेस के बाहर बहुत दूर चले जाएं तो आप सांस ले पाएंगे, वहाँ बारिश हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर और उसके एटमॉस्फेयर के अंदर ही बारिश होती है। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम अगर आते हैं तो द इंट्रैक्शन बिटवीन द एयर, वाटर एंड लैंड अलाउज लाइफ टू फ्लरिश। बिल्कुल, ये तीनों के इंट्रैक्शन, मतलब अगर हवा है, पानी है और ज़मीन है, इन तीनों के इंट्रैक्शन की वजह से ही ज़िंदगी पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। In the biosphere we find plants, animals and other organisms together with the physical environment with which they interact। अब ये जो ज़मीन है उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स सिर्फ अपना अपना देखते हैं और किसी का नहीं देखेंगे, मतलब प्लांट्स पे हम लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। एंड वाटर एनिमल्स, वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी हमसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सभी एक दूसरे के साथ रहते हुए, इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब एग्जांपल मैं देती हूँ कि वाटर में कोई छोटी मछली, उसको बड़ी मछली खाती है, उसको थोड़ी और बड़ी मछली खाती है, उस मछली को कौन खा जाते हैं? हम खा जाते हैं। तो क्या है, हम लोगों ने एक दूसरे की तरह इंटरेक्शन किया और जब हम लोगों की डेथ हो जाती है तो हम लोग भी क्या बन जाते हैं? हम लोग बोलते हैं शरीर को कहाँ लेके जाओगे? तो वही बात है कि हम लोग भी मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी प्लांट, देन प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, उस एनिमल को हमने, तो क्या एक साइकिल चलती जाती है, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। Now we will discuss our last topic, which is the moons, the earth companion. So let's start. The moon, the earth's companion। बिल्कुल, मून हमारा एक साथी है। मून अर्थ का एक नेचुरल प्लैनेट है। हम लोग नेचुरल प्लैनेट एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड प्लैनेट्स को पहले पढ़ चुके हैं। सो अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ से कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से मून। मून का डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? ये जो सर्कल है ये तो रेडियस है, इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं डायमीटर। तो मून का डायमीटर है 3,480 किलोमीटर्स। जो मून की रोशनी है अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है? पहुंचती है 1.3 सेकेंड्स के अंदर मून की रोशनी अर्थ तक पहुंच जाती है, और सन की रोशनी को कम से कम 8 मिनट लगते हैं पहुंचने में। ओके, सो द अर्थ कंपेनियन मून, बिल्कुल किलोमीटर की दूरी मैंने बता दी, इट्स डायमीटर मैंने आपको बता दिया। इट अपीयर्स लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी इन द नाइट स्काई। अब अगर हम रात में, ऐसा तो नहीं हमें जुपिटर भी दिख रहा है, हमें सैटर्न भी दिख रहा है, हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ और सिर्फ मून दिखता है ब्राइटर मैनर में, क्योंकि वो हमसे सबसे क्लोजेस्ट है और वो हमारा एक नेचुरल प्लैनेट भी है। नाउ द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ऐसा नहीं है कि मून की खुद की लाइट है, सनलाइट की ही लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ से कोई लाइट आ रही है, मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया और फिर मैं रिफ्लेक्शन करती हूँ, जैसे वॉच की रिफ्लेक्शन भी दिखती है ना, उसी तरीके से मान लिया बाहर की रोशनी सन है, अगर सन रोशनी यहाँ आती है और मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ये मून है, वो सन है, और जो रोशनी पड़ने वाली है वो हो गई अर्थ हो गई। तो रिफ्लेक्शन है मून का, जो लाइट है वो किसकी? सन की लाइट है। नाउ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेस, टाइम पीरियड मैंने बता दिया 1.3 सेकेंड्स में मून की लाइट अर्थ तक पहुंच जाती है। नाउ द मून कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन राउंड द अर्थ
इन 29.53 डेज अर्थ की एक रिवॉल्यूशन मीन्स ये मून इस तरीके से रिवॉल्यूशन लगाता हुआ कितने टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन लगाता है 29.53 डेज एंड रोटेशन भी वो इतने टाइम में ही लगाता है। इसका मतलब है कि वो रिवॉल्यूशन के साथ साथ धीरे 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 रोटेशन भी कर रहा है, मतलब बहुत ही कम एक दिन में वो रोटेशन करता है, इतना 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 इस तरीके से। ओके, सो इसी की वजह से हमें बहुत ही मतलब अगर वो 29.53 डेज में रोटेशन कर रहा है, इट टेक्स सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो इसी वजह से हमें वन साइड ही मून का दिखता है, अदर साइड हमारे पीछे हो जाता है। नाउ फेजेस ऑफ मून देखेंगे। इन फेजेस ऑफ मून में हम पूर्णिमा, अमावस्या एंड फुल मून ये सब देखेंगे, फुल मून, न्यू मून, ये सब अपनी चेंजेस कैसे चेंज करते हैं फेजेस ऑफ मून के अंदर ये सारे आ जाते हैं। तो इनको हम स्लाइड की हेल्प से देखेंगे ताकि हमें मून की पोजीशंस समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट स्लाइड। So students, this is a last topic of this chapter, phases of the moon, and we will see the changing phases of the moon with the help of this slide. So let's start. So we all know that the moon revolves around the earth in 29.53 days and moon की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो moon कहाँ से रोशनी लेता है, sun से रोशनी लेता है। अब जब moon sun एंड अर्थ के बीच में आ जाता है तो जो moon की लाइट है वो अर्थ तक पहुँच नहीं पाती है एंड इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं न्यू मून और अमावस्या भी बोलते हैं। इसके टाइम पीरियड पर कोई भी रोशनी मून की अर्थ पर नहीं आ पाती है। अब 2-3 दिन बाद जो मून है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो थोड़ा अपवर्ड्स पोजीशन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्सिंग प्रोसेस। तो ये जो चेंजिंग पीरियड है बोलेंगे हम लोग, वो फेजेस ऑफ मून कहलाता है। तो अभी ये ऊपर गया तो हमें थोड़ा सा पार्ट मून का दिखाई दे जाएगा। इल्यूमिनेशन, एक्सपैंडिंग इन इल्यूमिनेशन वी यूज़ द टर्म वैक्सिंग। अब ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हमें और थोड़ा पार्ट दिख सकता है अर्थ का, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। एज यू कैन सी व्यू फ्रॉम द अर्थ कैसा होता है, हाफ पार्टीशन वाला। उसके बाद अगर हम आगे और जाते हैं तो हमें बहुत सारा पार्ट दिखाई देता है एंड मोर देन हाफ ऑफ द मून इज़ विजिबल इन दिस प्रोसेस। नाउ अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कितना पार्ट मून का दिखाई देता है, जिसे वैक्सिंग गिब्स भी बोलते हैं। आगे और बढ़े जिसे हम अब पूरा का पूरा फुल मून हमें दिखाई देता है, पूरा का पूरा चांद हमें दिखाई देता है एंड ये टाइम पीरियड होता है पूर्णिमा का, जिसमें मून क्या कहलाता है, बड़ा दिखाई देता है। कहलाता तो नहीं, उस पूरी की पूरी लाइट वो अपनी अर्थ तक पहुंचाता है। सो नाउ अब हम देखेंगे कि जो ऊपर जब रोशनी आई तब वो घटती, अब वापस जब ये वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा तो और घटेगी रोशनी। ये फेजेस ऑफ मून है।